मनुष्य का जीवन जल से ही उत्पत्ति होती है। जीव जंतु जितने भी है जल से ही उनकी उत्पत्ति होती है ना। तो हमने पहला अवतार मत्स्य का जाना। अब विष्णु जी यानी कल्कि के दूसरे अवतार जो है वो है कूर्म यानी कछुआ जिसे कहते हैं, है ना। और कछुआ जो है, कछुआ का जो जीवन है वो जल में भी है और थल यानी जमीन में भी, दोनों जगह है। तो चलिए हम जानते हैं कि कछुआ से रिलेटेड भगवान का अवतार, है ना। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया। चलिए वीडियो में कंटिन्यू करने के अनुसार महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव और गुस्से स्वभाव के थे। इनके स्वभाव से त्रिदेव यानी तीनों देवता भी थोड़ा सा डरे रहते थे, क्योंकि कब ऋषि दुर्वासा गुस्से में होते हैं, कब प्रसन्न हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। एक बार महर्षि दुर्वासा ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में एक स्त्री जिसका नाम विद्याधारी, वो परिजात सी मतलब एक हार फूलों का पकड़कर खड़ी रहती है और बहुत ही सुंदर खुशबू उसमें से चारों वातावरण को सुगंधित करती रहती है। तो वहीं उसी समय वहीं से महर्षि दुर्वासा निकलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस स्त्री ने महर्षि दुर्वासा को वो हार भेंट किया। महर्षि दुर्वासा उस हार को लेकर महर्षि दुर्वासा स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि ऐरावत हाथी पे सवार इंद्रदेव उन्हें नजर आते हैं। इंद्रदेव भी उनको देखकर आदर सत्कार करते हैं और उनसे अतिथि सत्कार ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं। लेकिन महर्षि ऋषि कहते हैं कि मैं अभी भ्रमण में निकला हूँ, उसके बाद मैं महादेव की तपस्या में लीन हो जाऊंगा, इसीलिए मैं आपकी अतिथि सत्कार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये पुष्प जो परिजात का पुष्प है, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। तो इंद्र उसे आशीर्वाद समझकर उस भेंट को ग्रहण करते हैं और वो अपने ऐरावत हाथी के ऊपर पहना देते हैं। उसकी महक और पुष्प की खुशबू से ऐरावत हाथी क्या करता है कि वो माला गले से निकालकर पैर में कुचलने लगता है। इसे देखकर महर्षि देवर्षि बहुत नाराज होते, क्रोधित होते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने मेरी जो पुष्प का तिरस्कार नहीं किया, उसने मेरा भी अपमान किया है। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर इंद्र को श्राप देते हैं, जिस वैभव का तुम्हें इतना घमंड है, राज सिंहासन वैभव का घमंड है, तुम इसे बहुत जल्दी अपने हाथों से खो बैठोगे और दर दर भटकोगे। ऐसा कहकर वो उन्हें श्राप दे देते हैं। लेकिन महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि मूर्ख, एक बार मुंह से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता, है ना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दिन समय धीरे धीरे बीतता है। देवताओं के यहाँ अधर्म का बोलबाला हो जाता है चारों तरफ। देवता श्रीहीन हो जाते हैं। जो राक्षसों का जो एक दल है, संगठन बन के स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं, सारे देवताओं को वहाँ से खदेड़ देते हैं। अब ये देवताओं रोते बिलखते कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। सबको पता है ब्रह्मा जी से ही ज़्यादातर वरदान मांगते हैं। ये जो है राक्षसगण जो है ज़्यादातर ब्रह्मा को प्रसन्न करते हैं। वहाँ जाते हैं ब्रह्मलोक पे। ब्रह्मलोक में याचना करने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, हम दर बदर भटक रहे हैं। ब्रह्मा जी उनकी जो है बातें को सुनते हैं, फिर कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब जो भी कुछ करेंगे, पालन करता जो है विष्णु जी के पास जाइए, वही आपका जो निवारण कर सकते हैं। तो सारे देवतागण विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी से निवेदन करते, याचना करते हैं कि हम दर दर भटक रहे हैं, हमारा जो सिंहासन राज्य पर राक्षसगण जो है उनका अधिपति हो गया है। तभी विष्णु जी उन सबकी बातें को सुनते हैं। तभी भगवान विष्णु से याचना करने लगे कि हमें हमारा यश वैभव जो भी है वापस दिलाए। विष्णु जी कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण तुम्हारा जितना भी वैभव, धन, संपत्ति, यश सब क्षीर सागर में चला गया है ना। उसे निकालने के लिए समुद्र मंथन जरूरी है और इस मंथन के लिए इसमें देवता और राक्षस, इनकी राक्षसों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तब इंद्र कहते हैं कि राक्षस हमारी सहायता क्यों करेंगे? तब विष्णु जी कहते हैं कि वहां से 14 जो रत्न निकलेंगे उसमें से अमृत भी निकलेगा। तुम राजा जो दैत्यों के जो राजा है, राजा बलि के पास जाओ और उनसे कहो कि वहाँ जो है अमृत और बहुत सारे धन संपत्ति, रत्न, आभूषण भी निकलेंगे। ऐसा उसको कहकर उससे सहमति, हामी भरने के लिए कहो। तो राजा इंद्र जो है वो राजा बलि के पास जाते हैं और वो उनसे बात करते हैं कि पर्वत पे समुद्र मंथन से इतने सारे रत्न आभूषण निकलेंगे। तो राजा बलि जो है अमृत के नाम से वो हामी भर देते हैं। उसके बाद जो है फिर वहाँ समुद्र में माया से भगवान विष्णु जो है पर्वत को बीचों बीच रखते हैं। मंदराचल पर्वत जो है बीचों बीच रखा जाता है। अब उसको मथने के लिए एक
सर्फ जो है भोलेनाथ के गले में जो वासुकी जो थी उसको ही उपयोग में लाया जाता है। अब उसको देखते ही राक्षसगढ़ बोलते हैं हम मजबूती जो मुंह की तरफ है उसी तरफ रहेंगे और देवता जो गढ़ है वो पूंछ की तरफ रहेंगे। हालांकि हर हर एक एक सिचुएशन में बहुत बड़ी बड़ी एक एक स्टोरी रहती है। वहाँ की भी एक स्टोरी है तो वो इससे स्किप कर दिया जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर समुद्र का मंथन चालू होता है। समुद्र जब मंथन होता है तो वो जो पर्वत है वो धीरे धीरे करते करते वो नीचे जाने लगता है। तो सभी देवता डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो मर हो रहा है। तब ब्रह्मा जी से कहने लगे, तो ब्रह्मा जी विष्णु जी से आग्रह करते हैं कि आपके कहे अनुसार सर्प और नेवले एक साथ इसमें डटे हुए हैं पर्वत कर मंथन करने के लिए, लेकिन भगवान ये क्या हो रहा है पर्वत। तो विष्णु जी कहते हैं आपके नियम के अनुसार ही सृष्टि में जो भी हो रहा है, आपके नियम के कहे अनुसार अब मेरा समय आ गया है कि मैं अब कूर्म अवतार यानी कछुआ अवतार लेकर इस पृथ्वी का इन देवताओं का उद्धार करूं। तभी विष्णु भगवान वहाँ पर कूर्म अवतार लेते हैं, यानी उनका दूसरा अवतार। सतयुग में ये दूसरा अवतार था कूर्म अवतार, जो धर्म की रक्षा करने के लिए ये अवतार लिया जाता है। वैसे भगवान जब भी धर्म में अधर्म की काली छाया पड़ती है, भगवान उस समय अवतार लेकर उसे अच्छे से मतलब उसे सुधार करते हैं। तो कछुआ अवतार लेकर वो पीठ में उस पर्वत को रख कर तब मथनी चालू होता है। फिर एक एक करके वो रत्न निकलते हैं और उसके बाद फिर इन देवताओं को बल मिलता है। फिर ये राक्षस पर आक्रमण करते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। फिर से उनका धन वैभव यश उन्हें प्राप्त हो जाता है और फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरा अवतार कूर्म अवतार लिया गया।